अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, माफ़ी के तकाजे ख़त्म और आईन व कानून के मुताबिक सज़ाओं की नवीद सुना दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे अपने बानी इमरान खान साहब की रिहाई का चैलेंज दरपेश है, वो इस वक्त किसी भी किस्म की सियासी जद्दोजहद करने से गुरेज़ा और पुरइसरार खामोशी का लिबादा ओढ़ चुकी हैं। अदालतों में 9 मई केसेस के फैसले तवातर से आ रहे हैं। कुछ बरी तो कुछ रहनुमाओं को सज़ा मिलती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी अदालतों के फैसलों का खैर मकदम करती है तो कभी तनकीद करती है। PTI क़यादत अपने बानी इमरान खान के फैसलों पर रिव्यू भी करना शुरू हो गई है। 9 मई केसेस में नाअहल होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की सीट्स पर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इमरान खान ने बायकॉट का कहा, मगर फिर सियासी कमेटी को फैसला करने का इख्तियार दिया। जबकि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी कमेटी के इजलास में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला करने के साथ अपोजिशन लीडर की नामजदगी का फैसला भी होल्ड करने का कहा गया है। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत कन्फ्यूज्ड है। इमरान खान की रिहाई के लिए रिलीफ का इंतज़ार करें या फिर मुकम्मल वाली डील से काम चलाएं। दोनों मामलात में कोई सूरत नज़र नहीं आती और कोई उम्मीद बर नहीं आती वाला मामला हो चुका है कि रिहाई पाकर इमरान खान खामोश नहीं रह सकते और जेल में रहकर मुसीबतें काटने और पार्टी के हिस्से बिखरे होने के बानी मुतहम्मिल नहीं। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश मौजूद है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत संजीदा नहीं या फिर उन्हें उम्मीद नहीं कि वो अपने मुतालबात मनवा सकेंगे, लिहाजा कोई ब्रेक थ्रू होता भी दिखाई नहीं देता। सियासत जमूद का शिकार है और हुकूमत और अपोजिशन के माबैन डेडलॉक सियासी बहरान को वसी करता जा रहा है। पार्लियामेंट में अपोजिशन का कोई नामो निशान मौजूद नहीं, लिहाजा हुकूमत मनमानी कर रही है। आए रोज़ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स मंजर आम पर आती हैं। अरबों खरबों की करप्शन के मसदे सुनाए जा रहे हैं। नई आइनी तरमीम करने और नए सूबे और विफाकी डिविजन्स बनाए जाने के फ़वाइद गिनवाए जा रहे हैं, जबकि हुकूमती वज़रा और मुशीर आइनी तरमीम को अफवाह और सूबों की तकसीम को शोशा करार दे रहे हैं। लिहाजा मौजूदा सियासी बहरान के ख़ात्मे के लिए हुकूमत या अपोजिशन कोई भी संजीदा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और अगर ये सियासी बहरान बढ़ता गया तो मुल्की इस्तेहकाम पर सवाल उठते हैं, लिहाजा किसी एक को पीछे हटना होगा और किसी को समझौता करने के लिए आगे आना होगा। ये क्या बनेगा इस पर बात करेंगे। मैं अपना पैनल आज का इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने, इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मेमन साहब और JUI फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं मेमन साहब, आपसे सवाल ये है कि शेख वकास अकरम साहब ने ट्वीट किया और बताया कि पाकिस्तान भर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोग हैं वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इससे पहले खान साहब ने बायकॉट का कहा था और फिर पार्टी को कमेटी को इख्तियार भी दिया था। ये जो शेख वकास अकरम साहब ने फैसला किया है, ये इमरान खान साहब की इमा पर किया है इलेक्शन लड़ने का या उनके बगैर किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, अभी आपने खुद कह दिया है कि खान साहब ने इसकी मुखालफत की थी और उसके बाद उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल कमेटी है उसको कहा था कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि चूंकि आप लोग ग्राउंड पे हैं और आप लोग ये समझते हैं कि आपको करना चाहिए तो फिर फैसला आप लोग खुद कर लें। उनकी अपनी राय ये थी कि हमें नहीं करना चाहिए और उसकी बेसिक वजह ये थी कि जब आप देखते हैं कि आपके जो पाकिस्तान के जो आईनी ओहदेदारान हैं वो कोई कहता है कि अटक से लेके तो लाहौर तक एक सीट भी नहीं जीती गई थी, लेकिन लोगों को दिला दी गई है। जब दूसरा आईनी ओहदेदार ये कहता है कि आप लोगों ने वोट डाला और कोई निकला तो उससे बेहतर है आप लोग जहां हम कह रहे वहां वोट डाल दो, क्योंकि निकले के तो अगर कहीं और डालोगे निकले के तो फिर भी नहीं। तो जब इस किस्म की चीज होती है तो जो एक जब आपको पता है कि आपके वोट की या आवाम के वोट की इज्जत नहीं है और जिस तरीके से पामाली हो रही है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन ये होगा। तो यानी ये कह सकते हैं कि जो सियासी कमेटी ने फैसला किया है इख्तियार मिलने के बाद, हुमायूं मेमन साहब, जस्ट टेक दिस क्वेश्चन, टेक अ लाइन
यानी इसका मतलब है सियासी कमेटी ने जो फैसला किया है तो इससे साबित ये होता है बस कि इमरान खान साहब ने जो इसका फैसला मतलब किया था वो गलत था। इसका मतलब मुझे बोल लेने दे ना, मुझे बोल लेने दे कि मतलब क्या है, आप अपना मतलब बीच में ना डाले, लेट मी अलाउ मी प्लीज, ठीक है। तो उस बेसिस पे है। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि पॉलिटिकली जो बाकी लोग थे, पार्टी के जो बाकी मेंबरान थे, दे थॉट कि ये बिल्कुल मतलब दिस इज अ गुड ग्राउंड। लेकिन जब डिस्कशंस हुई तो उसमें ज्यादातर लोग जो मेंबरान थे, मेरे ख्याल में 39 का डिवीजन था। मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे पता चला है 39 का डिवीजन था। दे वांटेड टू गो अहेड विद द इलेक्शंस। और उसके बाद उन्होंने कहा चूंकि जो लोग बीच में जिनसे नाजायज छीना गया है ये एक डाके की सूरत में, तो ये प्रोरोगेटिव उन लोगों का हो जाएगा कि वो टिकट किसको अवॉर्ड करते हैं। सो दैट इज हाउ व्हाट आई बिलीव द डिसीजन वाज टेकन। चले another question that I will link with the first one is are you guys planning to go for elections from Sunni Ittihad Council's platform? क्योंकि अदालत ने ये डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ था, ठीक है आपके पास निशान नहीं पर पार्टी तो मौजूद है। मेरे ख्याल में अगर अभी आज हम लोग पीटीआई में हैं, व्हाई नॉट पीटीआई, निशान बेशक ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है। वो तो इलेक्शन कमीशन ने गलत डिसीजन लिया था, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल पार्टी मानने से इनकार कर दिया था। जिन लोगों ने अपने वहां पे फॉर्म्स जमा कराए थे उनके फॉर्म्स एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अभी क्या तय हुआ है? इलेक्शन कमीशन शुड बी रिप्रिमांडेड फॉर दिस एक्शन एटलीस्ट। लेकिन अभी अगर अभी आप मुझसे पूछे, मुझे लीगल नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट एज अ पॉलिटिकल पार्टी and these members should contest on पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन जो शेख वकास अकरम साहब का ट्वीट है, मैं सिर्फ उसको मद्देनजर रख के ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो कि हालिया ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें पार्टी की तरफ से ये हिदायत की जाती है कि वो इस इलेक्शन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पर लड़ें। सीम्स लाइक कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, लेकिन आप लोग फैसला कर रहे हैं। फिर अगर कमेटी ने ये फैसला किया तो फिर देखिए, अगर कमेटी ने फैसला किया, मुझे इस चीज का इल्म नहीं था, लेकिन अगर कमेटी ने ये फैसला किया तो फिर ये फैसला किया होगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे, मेरी राय ये होगी, मेरी पर्सनल राय ये होगी कि हम पीटीआई से लड़े। लेकिन अगर कमेटी जो मेजॉरिटी है, विच इज अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, जब मेजॉरिटी ने ये कहा है कि ऐसा करो तो फिर डेफिनेटली वो करना चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब भी चूंकि साथ मौजूद हैं और वो वकील भी हैं, लीगल टर्मिनोलॉजीज को समझते भी हैं, उनसे मेरे वैसे कुछ और भी सवाल आते हैं, लेकिन यहीं से पूछ लेते हैं। वो सेंटर साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने पहले फैसला किया फिर कमेटी को दिया, अच्छा वैसे बहुत सारे दोस्त जो सियासी लोग हैं वो कह रहे थे कि सियासत में कभी भी डोर्स शट डाउन या शट नहीं करने चाहिए, आपको हमेशा खुले रखने चाहिए। आप समझते हैं कि ये ठीक फैसला हुआ है जो सियासी कमेटी ने किया, इलेक्शन लड़ने चाहिए थे? इलेक्शन लड़ने चाहिए, रेजिस्टेंस देनी चाहिए, भले जो ना नताज कुछ भी नहीं आएंगे। अगर आप इस तरह से कंसीड कर देंगे मामले को, मेरा ख्याल है यही फैसला ठीक है, मेरा ज़ाती ख्याल है। क्योंकि अगर आप कंसीड करते जाएंगे तो फिर जो है वो दूसरे जो है वो मजीद जो है वो शेयर होते जाएंगे। तो उस बात को जो है ना आपने हर जगह पे डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना है, एग्जिबिट कराना है कि क्या हुआ था, ताकि एक एविडेंस क्रिएट हो। तो इस तरह से जो है ना वो इनको एक आसान रास्ता नहीं देना चाहिए कि आप बाइकाट कर दें और वो उसके नतीजे में जो है ना दूसरे कहें कि जी हम आ गए नाश्ते गाते, जो भी रिजल्ट हो। और इस वक्त हम सारे जो है ना इसी तरह के नताइज पे बैठे हुए हैं, और जो कुछ हमारे साथ होता रहा है, इवन मेरे साथ बात जगह पे जाती साथ भी हुआ है। एक बाई इलेक्शन थे कोयटा में, तो बड़े थ्रेटनिंग वे में जो है ना वो इंतजामिया की तरफ से, मगर बहरहाल जो कुछ होता रहा है उसका मतलब ये नहीं कि हम कंसीड कर जाएं। हम सियासी लोग हैं, कम से कम जद्दोजहद का दस्तूर के दायरे में, कानून के दायरे में जद्दोजहद का जो है ना वो जद्दोजहद को तर्क नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन इसके साथ आप थोड़ा सा इस पे भी बता दें हमें कि चूँकि एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में भी ये जिक्र हुआ था कि आपके पास पार्टी मौजूद है तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेशक निशान छिन गया था, लेकिन आप उससे लड़ सकते थे। तो अभी ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से अगर लड़ेंगे, टिकट्स लेंगे, वुड दैट बी हेल्दी? ऐसा है कि पार्टी को जो है ना खत्म करना ये बहुत मुश्किल सा काम है, और उसके लिए इतना मुश्किल प्रोसेस है कि वो हो नहीं सकती है। इनका जो इन पे एलिगेशन था उसका एक ही कॉन्सिक्वेंस हो सकता था, वो ये कि इनसे निशान जो है उसका
छीन लिया जाए। वो निशान छीन लिया, मगर वो पार्टी का तो क्लेम कर सकता है कि वो पीटीआई है। भले उसमें किसी को बल्ला मिल जाएगा, कोई जनाब साइकिल मिल जाएगी, किसी को कोई और चीज मिल जाएगी, मगर जो है ना वो एक कॉन्सिक्वेंस है, उसके अलावा और कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है कि इलेक्शन नहीं करवाया। पार्टी तो एग्जिस्ट करती है, पार्टी को बैन नहीं कर सकते, वो फंडामेंटल राइट है हमारा। ठीक, यानी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोग और वो लोग जिनको मीडिया ने कभी नहीं देखा और जिनको अवाम ने कभी नहीं देखा और वोट लेकर असम्बली तक पहुंच सकते हैं, तो मेरा ख्याल से ये मेरे ज़ाती ओपिनियन है, शायद इससे किसी पे असर ना हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म तो मौजूद है। नासिर भट्ट साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं कि 9 मई GHQ पे हमला और राना हाउस पे हमला, सर कोई तो फ़र्क रखो, कोई फ़र्क नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मयूर साहब की बात सुने, ये जो पार्टी है ना PTI, ये मकाफात अमल का शिकार है। जिस तरह ये आई थी उसी तरह ये डाइल्यूट होकर खत्म हो रही है। नासिर साहब इतने बड़े अल्फाज ना बोले, ये ना होकर फ्यूचर में जाके आप भी अल्फाज बोले, आपके लिए भी बोले जा रहे हैं। देखे हमारे साथ ये हुआ, लेकिन हम पार्टी को ये खत्म नहीं कर सकते। कारकुनान भागे नहीं, छोड़ के नहीं गए। रोज 10-10 बंदे आके टीवी पे ये नहीं कहते थे हमने PTI से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो बड़े बड़े रस्तू जो कहते थे हम ठीक कर देंगे, ये इमरान खान कहता है ये मेरे वो बंदे हैं जो 90 दिन में सारा कुछ ठीक करेंगे, वो सब छोड़ के चले गए, कोई नहीं रहा। अब सिर्फ वकला है। अब वकला अगर सियासत इस तरह करेंगे तो आपके सामने है, इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन्होंने नहीं कराए, इन्होंने वहां भी धांधली की, वहां भी धोखा किया, तो वो उन्होंने कहा करा दो इलेक्शन। आज भी इन्होंने नहीं कराया, इसलिए इनका जो निशान है वो छीन गया। अब आपने कहा कि इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, ये तो इलेक्शन क्या लड़ेंगे, इनको वो सहूलियात अब नहीं मिलेंगी जो 2018 में थी। अच्छा, वैसे पर्सनली आई डिसएग्री, मैंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन खुद कवर किए हुए हैं, तो मैं बसद एहतराम मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगी, लेकिन मेरा सवाल तो ले लें, उसको तो एड्रेस कर लें। मुझे बताएं, 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है ATC फैसलाबाद की तरफ से। राना साहब के हाउस पे जो भी वो हुआ वो काबिल मजम्मत है, बट कोई तो फ़र्क होना चाहिए था सज़ाओं में। नहीं, कोई देखे, जब आप मनसूबा साजी करते हैं, मनसूबा बना के आप, कोई लोग शायद मुल्तान भेजते हैं, कोई लोग आप फैसलाबाद भेजते हैं, कोई लोग आप पिंडी भेजते हैं, जो असल मनसूबाबाज है वो तो फिर यही करते हैं ना। काम तो उन्हीं का था। GHQ पे हमला किया, इधर आके कोर कमांडर घर गए, ये लोग 9 मई ये केस। अच्छा, वो जो असल जिसको आप कहते थे इमरान खान साहब, वो तो उनको तो जमानत मिल गई है 8 केसेस में, वो सेंटर ऑफ अटेंशन तो वही था ना। देखें जमानत, देखें कत्ल के मुकदमे में भी जमानत मिल जाती है, अदालत फैसला। मुकदमे में जमानत मिलना कोई बात नहीं, जो असल हक़ाइक़ है वो सामने आएंगे, सजा मिलेगी। अगर आपने ये नहीं किया तो आप प्रूफ देंगे। जो लोग बरी होते हैं वो भी तो लोग कहते थे ना ये शामिल है, उन्होंने अपने प्रूफ दिए, वो बरी हो गए। आज फिर कहता हूँ कि ये 9 मई हमने नहीं कराया, 26 नवंबर हमने नहीं कराया, चोरी आपने की 190 मिलियन की, हमने नहीं कहा करो। ये चीजें आपने की, कानून आपका पीछा कर रहा है, आप उससे दे। मुझे एक सियासी कैदी बताएं पाकिस्तान में जो मौजूद है जिसने हुकूमत के खिलाफ तकरीर की और वो जेल में है, कोई नहीं है। आप लोग ऐसा जुर्म करेंगे, जब आप लोग इस तरह की हरकतें करेंगे, आप गैर कानूनी तरीके से, जब आप ये कहते हैं ना, आप कहते हैं जी हमें इजाजत नहीं है एहतजाज करने की, आप एहतजाज क्या करते हैं? आपका एहतजाज ये है कि पुलिस वाला जख्मी है, कलाशनकोफ लोग लेके आ रहे हैं, गैर मुल्की पकड़े जाते हैं। सियासत में ये नहीं है। अब आप देखिए, आपने कहा जी ये इनका कौन है, अभी मुझे बताएं अपोजिशन लीडर कौन है? वो महमूद खान चकजई है, उसकी अपनी जमात है। होल्ड किया बात ये है, इनका अपोजिशन लीडर नहीं है, इनको लोग छोड़ के जा चुके हैं। देखिए आज तक मेरे ख्याल से कामरान मुर्तजा साहब भी बैठे हुए हैं, वो तस्वीर भी कर देंगे, कुछ याद भी करा देंगे। मेरा नहीं ख्याल बनता कि तारीख में बैक वक्त पंजाब असम्बली, सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर को इस तरह नाअहल किया गया हो। कुछ लोग तो इसलिए भी नाअहल हो गए कि उनकी सिर्फ पार्टी एफिलिएशन थी, वो इन्वॉल्व नहीं थे। ये कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में, अपने फैसले में लिखा है, और साथ ये लिखा है चूंकि आप उस जमात के साथ ताल्लुक रखते हैं इसीलिए आपको 10 साल की नाअहली हो रही है और सजा हो रही है। बट हैविंग सेड दैट, नासिर भट्ट साहब आपने जो पॉइंट आउट किया है, साइफर गैर शरई निकाह, तोशा खाना 1 पर ये तो हो गई। मुझे बताए वो एक सेकंड, तोशा खाना क्या है? घड़ी का
क्या आपको मैंने कहा था कि जाके इस्लामाबाद की एक जैली रसीद ले लें, उसकी प्राइस आप वहां से लें? क्या मैंने कहा था दुबई जाके बेचें? क्या मैंने कहा था वो बंदा आया जिसने कहा कि ये घड़ी मैंने खरीदी है? वो टूर चल रहा है ना, वही तो मैं आपको कह रही हूँ। साइफर का मुझे बताएं ना। बात करता हूँ, देखें साइफर भी तो मैं एक बात सुने, आप ये चीज मानेंगे अगर जिसको अदालत बरी करती है उस पर हम कोई सवाल नहीं करते, लेकिन आप ये कहें कि हुकूमत ने इनको फंसा दिया, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हुकूमत अपोजिशन के साथ अब भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये आपस में एक नहीं है, एक दूसरे के ये गरेबान पकड़ते हैं। आपने अभी उनसे बात की, कमेटी ने फैसला किया है। हाँ। कौन सी कमेटी इमरान खान मानता है? वो कहता है कि मैं हूं, बाकी सब फारग हैं, किसी को नहीं वो पूछता, किसी के साथ वो बात नहीं करता। वो तो हुकूमत में रह के अपोजिशन से मिलना नहीं चाहता था। जब मुश्किल टाइम आता था नहीं आता था, आप देख लें रिकॉर्ड। महदूद मुद्दत के लिए ऑफर मौजूद है, मुज़ाकरात की बात करना चाहते तो बैठ जाते हैं। चलें इस पे भी हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम में। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रिस्पेक्टफुली मैं ज़रा यही सवाल जो मैंने जिसका जवाब जो है वो सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने घुमा दिया है, मैं यही सवाल कामरान मुर्तज़ा साहब से भी इंटरेस्टेड हूँ करने में। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। 9 मई के केसेस के हवाले से पेशरफ्त ये हो रही है कि सज़ाओं का अमल जो है वो जारी हो सारी है, बल्कि 26 नवंबर पर भी सज़ाओं का अमल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि ठीक है लोगों ने राना सनाउल्लाह साहब के घर पर धावा बोला और सब कुछ हुआ, बट क्या हम इसे एक ही पैराए में लें? वो लोग जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया और वो लोग जो राना सनाउल्लाह साहब के घर पर हमला कर चुके, वो एक ही पैरामीटर पर पूरे उतरते हैं? नहीं, एक तो ये एक पैरामीटर में नहीं आते। पहले तो उसकी मजम्मत होनी चाहिए कि राना सनाउल्लाह साहब सियासी आदमी है और अच्छे आदमी, उनके अंदर स्पेस काफी है। तो अगर इस तरह से स्पेस रखने वाले लोगों को जो है ना वो कार्नर करने की कोशिश की जाएगी तो इससे पॉलिटिक्स का मजीद नुकसान होगा। अब इस हमले को अगर दूसरी तरह से बाकी हमलों के साथ जो सरकारी तनसीबात थी या अस्करी तनसीबात थी उस पर हमले के साथ जो है ना उसके साथ नहीं मिलाया जा सकता। वो किसी और तरह से है, ये किसी और तरह से। ये एक शख्स है, वो बहुत अहम है हमारे लिए, बहुत मोहतरम है हमारे लिए, मगर बहरहाल फिर भी इन चीज़ों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता और इस चीज़ों को अलग अलग रखना चाहिए और इस हमले की भी मजम्मत होनी चाहिए। इवन जो है ना जमाती सतहों पे भी जो है ना इसको जो है कंडेम किया जाना चाहिए। नहीं, मजम्मत तो ज़ाहिर है कि मैंने पहले ही अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, लेकिन मैं वैसे आपसे पूछती हूँ कि अगर कोई शख्स किसी सियासी शख्सियत के घर पर धावा बोलता है या बलवाई आते हैं तो क्या उसकी सज़ा 10 साल बनती है या कानून में और भी एज़ पर पीनल कोड प्रेस पासिंग के और जो मौजूद हैं शिकें उसको देखा जाएगा? देखिए, ये फिर डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें मिनिमम भी होती है, मैक्सिमम भी होती है। तो वैसे ही आजकल जो है ना पैमाना इनके साथ जो है ना मोहम्मद साहब के साथ जो है पैमाना छलक गया है। अब वो पता नहीं पैमाना छलका है या नहीं चल, तो उन्होंने मुझे एक बात मेरा ख्याल है 10 मैं आती हूँ भट्ट साहब आपकी तरफ। यानी आप कह रहे हैं कि एक ही ग्रुप के मैसेज जो है वो सब जगह डिलीवर हो रहे हैं। वो जाहिर है उसको आप बराबर नहीं कर सकते ना। मेरे घर पे मैं इसको इस तरह से ले लूंगा, मैं राना साहब के घर पे नहीं लेता कि खुदा न खास्ता कल मेरे घर पे अगर कोई ऐसी बात हो तो मेरे घर वाला मामला कोई अस्करी या सरकारी तनसीबात के बराबर तो नहीं हो जाएगा। I mean, there should be a difference. हाँ, इसमें फर्क है। ठीक। अच्छा भट्ट साहब, आप प्लीज जल्दी से कमेंट करें, फिर मैं हुमायूं मेमन साहब की तरफ जाना चाह रही हूँ। फरवा साहब, आप ये चाहती हैं कि आप कहती हैं कि कोई अगर इस तरह का जुर्म करे तो उसको फ्री छोड़ दिया जाए? नहीं, मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि मैक्सिमम सजा या देखें मेरी एक बात सुने, मैक्सिमम सजा मिनिमम सजा ये अदालत दे रही है। अगर ये समझते हैं सजा ज्यादा होगी या अगली अदालत में जाके अपील करें, हो सकता है अदालत सजा कम कर दे या छोड़ दे, लेकिन ये अदालतों का काम है। अदालतें अगर इंसाफ कर रही हैं तो आप अदालतों पे छोड़ें। मेरा ख्याल है कि इस तरह की अगर आप कोई हमला करता है अपने किसी सियासी अपोनेंट से या देखते हैं तो मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ ख़त्म इसी सूरत होती है कि आप उसको इतनी सजा दें कि दूसरा कुछ सोचे ना, चाहे हम मैं चाहे कोई है।
हमने कभी भी ये सियासत नहीं देखी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में शदीद इख्तलाफात थे, लेकिन इस हद तक नहीं जाते थे। आप मुझे बताएं ऐसा होता था? कभी नहीं होता था। लेकिन तो ये बट चीज साहब, वो जिन्होंने पता शुरू क्या की है कि उनको जब सजा मिलेगी तो ठीक हो जाएगा। अदल करते करते ना कुछ चीज़ों को ओवरबोर्ड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये मेरा बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं और कामरान मुर्तज़ा साहब ने उसे बड़ी खूबसूरती से कह दिया है। लेकिन मेरा फिर सवाल वही है जो कि जवाब भी दे दिया है कि कुछ चीज़ें इक्वल बुनियादों पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती हैं। कानून का एक्चुअली देखने का नज़रिया कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है, लेकिन सवाल मेरा बड़ा बुनियादी था और बड़ा आम था जो मैंने पूछ लिया। और बाय द वे राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे केस बना था नारकोटिक्स साहब, उसको कंडेम एक्चुअली पीटीआई लोगों ने किया था। तो इसका मतलब है कि अदलो इंसाफ होता हुआ दिखना भी चाहिए। खैर एनीवेज, सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, तो आज ये एक छोटी सी बात, ये हुमायूं साहब है, ये इस पे कह दें, माफी मांग लें कि ये काम नहीं करना चाहिए, पीटीआई को आइंदा नहीं करेंगे और आइंदा होना भी नहीं चाहिए। हम ओपनली कहते हैं कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन पर्सनल होके इतने दूर सर सारी गल ते बट साहब यही हैगी ना, माफी ही तो बात है, माफी ही तो वो गलत है ये, हाँ रुकी हुई है। लेकिन चले हुमायूं अहमद साहब, वो असद का असर सर जी तुसी कह रहे ना, आप कह रहे ना, वो कह रहे हैं कि हमने माफी मांगनी नहीं है, हम क्यों माफी मांगे जब हमने किया नहीं है। नहीं, वो मैं यही बात है, वो असद कैसर कहता है मैंने तो अब्बे से भी माफी नहीं मांगी कभी, आपसे कैसे मांगूंगा। चलें अपने अपने देखने के उसूल है। मैं इस पे एक अपना जुमला कहे बगैर ही हज़फ करने लगी हूँ। हुमायूं अहमद साहब, मुझे दो सवाल है छोटे छोटे, दोनों का जवाब मैं चाहूँगी आप एड्रेस कर दें। एक तो मुझे बताएं कि महमूद खान अचकज़ई को नॉमिनेट किया गया एज ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, फिर ज़ाहिर है कि होल्ड कर लिया। क्या महमूद खान अचकज़ई साहब कि आपसे इस मामले पे बात हुई, आपकी सियासी कमेटी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और दूसरा सवाल ये है कि सलमान अकरम राजा साहब क्यों बज़िद हैं कि वो जनरल सेक्रेटरी के अहदे से दस्तबरदार होना चाहते हैं? क्योंकि एक्चुअली पार्टी ज़रा ये कह रही है कि उनकी और अलीमा खान साहिबा की थोड़ी सी बहस हुई थी इसी बाई इलेक्शन पर, जो बाई इलेक्शन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है, इमरान खान साहब ने मना किया था। अच्छा, इसमें जाने से पहले इससे पहले आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू किया था और आपने मुझसे उसके बारे में पूरा वो नहीं किया। लेकिन देखिए एक भी चीज याद रखिए, कामरान मुर्तजा चूंकि एक पढ़े लिखे आदमी है और लॉयर है तो वो समझ जाएंगे, शायद बाकी कोई ना समझे। वो एक चीज होता है उसे कहते हैं फॉल्सस इन यूनो, फॉल्सस इन ओमनीबस। मतलब ये है कि अगर आप एक जगह पे आप झूठ बोल रहे हैं तो आपकी दूसरी टेस्टिमनी भी झूठी समझी जाती है। और ये याद रखना कि ये जो को अभी जो फैसलाबाद ने जिन गवाहानों के ऊपर ये सारा बेस किया है, उन गवाहों को सरगोदा के कोर्ट ने उनको डिस्क्रेडिट कर दिया था। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है, अब अगर मैं एक टेस्टिमनी दे रहा हूं कि जी कामरान साहब और भट्ट साहब और डॉक्टर हुमायूं ये तीनों इस वाकये में मुलव्वस थे और मैंने इनको देखा, मैंने इन तीनों को देखा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 25 और बंदों को देखा, मैंने ये भी बीच में शामिल थे। अब कामरान साहब बीच में आके एक डॉक्यूमेंट दिखा देते कि मैं इस दिन यहाँ पे नहीं था और जज मान जाता है कि यार कामरान साहब ने सही बात की, तो इसका मतलब है मेरी टेस्टिमनी में झूठ आ गया। अब उसकी बेसिस पे मेरी पूरी टेस्टिमनी जो होती है ना वो खत्म हो जाती है। ये बेसिक तरीका है। अब दूसरी बात यह कि जैसे आपने कहा है कि इन दोनों जगहों को आप एक जगह पे रख नहीं सकते, लेकिन देखिए होता यह है कि जब आप एक जजमेंट की फोटोकॉपी करके सबको पकड़ा देंगे ना तो फिर वहां पे समझ नहीं आएगी कि यार ये केस किसके खिलाफ था, ये केस, वहां पे ये सारी चीजें मिक्स होना शुरू हो जाएंगी, तो नकल और अकल वाली बात भी सामने आ जाती है। अब बात आ जाती है आपकी बात दूसरी उसमें। देखिए इस तरह यह है कि सलमान अकरम राजा साहब ने डिसाइड किया है कि बकौल उनके ट्वीट के कि इट इज टाइम फॉर हिम टू क्विट। अब आई डोंट नो कि वो ये क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब खुद देंगे। अगर मेरी एक परसेप्शन है, अगर उसमें ये है कि कोई बात ऐसी उन्होंने की है जिसपे लोगों ने उनके साथ एग्री नहीं किया, तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि आजाद होती है, पॉलिटिकल पार्टीज, फैमिली रन पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि दे आर नॉट पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर फैमिली पार्टीज। ठीक है।
तो पॉलिटिकल पार्टीज में तो ये चीजें होती रहती हैं, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल इट इज हिज डिसीजन एंड ही विल टेक दैट डिसीजन, आप उसका पूछ सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि हम किसको रखते हैं। देखिए इस तरह होता है कि फर्ज करें कामरान साहब हैं, कामरान साहब हो सकता है मैं एज डॉक्टर हुमायूं रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी वो मेरे साथ उतना अच्छे तरीके से, जस्ट बिकॉज कि मैं पीटीआई का हूँ शायद वो एग्री ना करे, लेकिन अगर अचक जही साहब आएंगे जो कि ऑपोजिशन की जमातों में से एक जमातें, हो सकता है जेयूआई वहां पे उनके साथ वो कर ले, और एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑपोजिशन लीडर वाली बात होती है, तो इसके अंदर एक पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग नजर आती है। वेदर आई एग्री विद दैट और नॉट ये तो फिर बाद में होगा ना, अभी तो इसके ऊपर कैप ये है कि जब तक ये डिस्क्वालिफिकेशन अपनी पूरी जो वो साइकिल होते हैं ना वो कंप्लीट ना कर ले, मींस द हाईएस्ट कोर्ट से। तो फिर ऐसे में सवाल ये कि फिर इतनी जल्दबाजी किस चीज की थी टू अनाउंस महमूद खान अचकज़ई साहब? यू कुड हैव वेटेड ताकि क्लियर हो जाता। नहीं, बात ये नहीं है वेदर वी कुड हैव वेटेड और वी कुड नॉट हैव वेटेड, उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब मेरे लिहाज से इसके ऊपर डिस्कशंस हो सकती हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं पर्सनली इसके अंदर एक पॉलिटिकल वो क्या कह सकते हैं, I totally get it because he is not wanted in 9 मई on 9 मई, तो वो मुझे बिल्कुल I totally get your perspective। नहीं, इसके बाद देखिए 9 मई, देखिए मैं एक बात बताऊं, 9 मई 2 चीजों के बाद, 2 या 3 चीजों के बाद मेरी नजर में इररेलेवेंट हो गई है। एक, नंबर 1, अगर वो कहते हैं कि 9 मई की माफी आपने अवाम से मांगनी है, तो अवाम ने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को, जो कि आपने कवर किया और आप कहती है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनको कहा है। अगर अवाम ये समझती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया है, मतलब ये जरूर है कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन अगर वो ये समझती कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया तो कभी अवाम हमें उसमें वो ना करती। नंबर 2, जिस तरीके से आप लोगों ने होल्ड ऑन अलाउ मी प्लीज फिनिश, लेट मी फिनिश, ठीक है। जिस तरीके से जो सजाएं, एक्चुअली आपको पता है सजाएं किस बात की है, वो जो लोग, और आपने उसकी जजमेंट का हिस्सा भी बताया, वो लोग जो लॉयल थे ना उनको सजा मिली है, जो फर्स्टली बटेरे थे ना उनको सजा नहीं मिली है। तो बेसिकली ये पूरा ऐसे ना कहो, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। आई कैन पुट सम नेम्स ऑन दिस। फवाद चौधरी साहब, मैं आती हूं, नासिर भट्ट साहब आपकी तरफ ही आऊंगी ब्रेक के बाद। फवाद चौधरी साहब इज देयर, जैन कुरैशी इज देयर, शाह महमूद कुरैशी साहब इज देयर। सो प्लीज आप जब ये फसली क्या नस्ली, आई डोंट नो ये क्या डिफरेंस है, ब्रेक के बाद आने के बाद डिस्कस कर लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। नासिर भट्ट साहब, मुझे बताइएगा कि क्या वो जो हम बात कर रहे थे कि ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए दस्तयाब है, उस पर कोई संजीदगी के साथ भी बात हो सकती है, क्योंकि सज़ाएं जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ स्पीड पकड़ गई हैं। आपको क्यों ये है, देखें अभी इन्होंने मेरे भाई मायूं साहब ने कहा कि फसली पिटेरे भाग गए हैं। वो शाह महमूद कुरैशी फसली पिटेरे हैं, वो बेचारा अभी तक जेल में है, ठीक है। वो जैन कुरैशी फसली पिटेरा है। ये कारकुनों को, अगर मुझे नहीं पता कि इनको अपनी जमात के लोगों पे एतमाद नहीं, इनके लिए अपोजिशन लीडर कोई नहीं इनको मिल रहा जमात से। इमरान खान को किसी पे एतमाद नहीं है स्वाय अपने। आज इसकी हालत देखें, ये इसीलिए है। बाकी आपने कहा जी कि हुकूमत तो पीएम साहब ने हमेशा गौर, जो बैरिस्टर गौर है, उनको हाथ मिलाते हुए ये कहा था कि आप आए हमारे साथ बात करें, कमेटी एक बनाते हैं, आप अपने, हम आपके साथ बैठ के हर बात पे एक टेबल पे बैठ के बात करते हैं, इसलिए कि इनके पास इख्तियारात ही नहीं है। वो इमरान खान कहता है मेरे से बात करो, और मेरे से, मैं बात आपसे नहीं करूंगा उससे करूंगा। अब वो वक्त गुजर गया इनका, राग के जी वो वोट दिया, 8 जो इलेक्शन हुआ था उस पर वोट हमें मिला। हो भाई, आपको वोट मिलता तो इलेक्शन कमीशन MNA आपको बना के साइन करता, आपको लोगों ने वोट नहीं दिया। अगर आपको यकीन है अभी ज़िमनी इलेक्शन आएगा, आपको पता चल जाएगा, आपके लोग आपके लिए नहीं खड़े हो रहे। और माद अजहर ने आज कहा कि मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ता, बाकी लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपकी जमात खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है। नहीं लड़ते, ये इसको पॉलिटिसाइज ना करें। उन्होंने बताया है डिटेल में कि मेरी जगह कौन लड़ेगा, सारी डिटेल उन्होंने, वो ट्वीट इंग्लिश में थी। चले लड़े इलेक्शन इन है जी जी भट्ट साहब, आपने कुछ काम मेरा ख्याल है
नहीं प्लीज कंटिन्यू। इलेक्शन लड़ने के लिए इनके पास अब बंदे ही नहीं रहे, इलेक्शन को लड़ने ही नहीं चाहता। आपने छोड़े नहीं? इमरान खान का सबको पता चल गया। आप बाहर छोड़े तो नहीं, बैन में नहीं छोड़े, इन्होंने काम ऐसे किए। नहीं देखें आप, एक तो मैं 2 पीटीआई के बंदों से बात करता हूँ, हमने छोड़े ही नहीं। हमने आपको कहा था जाके फौज पे जाके हमला करें, GHQ पे हमने कहा था जाके आप 26 नवंबर करें, जाके हाई कोर्ट ने आपको रोका कि इस तरफ नहीं जाना, रेड जोन है, आप गए। हमने कहा आप साथ लेके क्लाशनकोफ वाले लोग लाते हैं, गैर मुल्की लाते हैं, जाके आप हमले करते हैं। अगर आप ये करेंगे तो उसकी सजा तो अदालत देगी आपको। मैंने 1-2 बातें करनी है। वैसे आज मैं फिर ये कहता हूँ, वैसे बट साहब मेरी बात सुने। इंटरेस्टिंगली मैं नॉर्मली इस तरह की चीजों पे आई नेवर कमेंट ऑन दैट। मैंने पहले भी आपको पिछले शो में भी कहा था, व्हेन यू से 2 बंदों के साथ कर रहा हूँ, प्रॉब्लम पता है क्या है आपकी हो गई या दीगर जमातों की, जब उनके खिलाफ कोई क्वेश्चन उठाया जाता है वो कहते हैं जी मैं 2 लोगों के साथ या आप फलाने पार्टी के हैं। प्लीज डोंट डू दैट ऑन स्क्रीन, इट लुक्स अगली। आप जाती ना ले, नहीं मैं जाती इसलिए नहीं कि आपने जाती हमला किया ना करें। बट साहब आपने लिए काबिल एहतराम है, ऐसे आप मैं 1-2 बात करना चाहता हूं। देखिए मेरी सुने बात, एक मिनट हमारे साथ आ रही है आपकी तरफ। आप एक मिनट हमायूं साहब जरा सब्र कर जाए, मुझे बात पूरी करने दें। आपने, मैं फसली बटेरे पे हैरान हूं कि हमायूं साहब जैसा बंदा, क्योंकि ये तो चलो बन के सेनेटर में हले, इनको इमरान खान साहब मिले नहीं होंगे 2 साल से आज तक। शाह महमूद कुरैशी साहब को या ज़ैन कुरैशी को या फवाद चौधरी को बरियत मिल रही है उन्हीं चीजों पर जिन चीजों पर ये अच्छी बात है ना, मलिक अहमद बचर साहब को सजा हो गई है। अच्छा तो देखे ना, अगर उनको बचर साहब को सजा हुई है तो वो अदालत में जाके अगली जो उनको एक अपील यार ये अच्छा है यार, हमने आपको सजा दी है, आपके पास अपील का हक है, जाएं आप दरवाजे खटकाएं। आप मतलब कह रहे हैं हमारे साथ एट फर्स्ट ही डाउन पे डाल दिया हुआ। देखें आप सुने हमारे साथ क्या हुआ 2018 में, हमें अदालतों ने सजाएं दी, हमने जाके अदालतों से ही अपनी बेगुनाही साबित करके तो बरी हुए, फारू हुए। हमने ये तो नहीं कहा कि इमरान साहब मुझे छोड़ दो, हुकूमत से नहीं कहा, हमने अदालतों में ही गए। इनके केस अदालतों में आप ये मत कहें कि हुकूमत ने इनको जेल में भेजा, हुकूमत ने सजा दी है, ये अदालतें इनको सजा दे रही हैं। जो जिसका प्रूफ नहीं होता उसको अदालत बरी कर देती है, ये कहते हैं वो फसली बटेरे हैं। अब ये इनकी प्रॉब्लम है ना। अब आप जब आप ऐसे काम करेंगे कि पहले ये फैसलों को खैर मकदम करते हैं, फिर फैसलों की मुखालफत करते हैं। एक तो ये एंगल है, एक सहाफ़ती एंगल है, वो भी देख लेते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक केस है 9 मई का, आधे सच्चे निकलते हैं जो गवाहान होते हैं, आधे झूठे निकल आते हैं। सर मुझे नहीं समझ आ रही है कि वो गवाह जो एक ATC में बयान देता है, वो दूसरी ATC में बयान देता है तो उस पर सजा हो जाती है, पहले वाली ATC उसको बर्खास्त कर देती है। डज इट मेक सेंस टू यू? ऐसा है कि एक तो क्रिमिनल केस में तो एक केस की एविडेंस दूसरे केस में नहीं इस्तेमाल हो सकती, ये है इसमें लीगल प्रोविजन। I mean you can lodge a 0 FIR, लेकिन वो भी एक ही जगह पे, एक ही थाने में होगी ना, वो तमाम मुल्क। मतलब वो उसकी एविडेंस दूसरी जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकती। और फर्ज कर लीजिए कि किसी की एविडेंस कहीं दूसरी जगह पे इस्तेमाल करनी हो तो फिर उससे कन्फ्रंट करवाना जरूरी हो जाता है। फर्ज करें कि मैंने कहीं पे जो ना पॉइंट ए पे ये कहा था उसी वाक़े से मुताल्लिक कि ये वाक़या जो है इस तरह से हुआ, किसी और अदालत में जाके मैंने कुछ और बात कर, तो फिर मेरा पहला स्टेटमेंट जो है ना वो मुझसे कन्फ्रंट करवाना जो है वो जरूरी हो जाता है। और दूसरा उसमें प्रिंसिपल ये है कि क्रिमिनल केस में एक की एविडेंस दूसरी जगह पे एडमिसिबल नहीं हुआ करती। तो ये दोनों बातें मौजूद हैं। वैसे भी वो गवाह जो है वो जिसके ऊपर जो है जिसको झूठा और सच्चा करार दे दिया जा रहा है वो वैसे भी जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता प्रूडेंट माइंड को। तो जो गवाह जो है ना वो जिस तरह से उसकी गवाही है वो मुमकिन नहीं, तो वो उसको किसी और एंगल से लेना है। इस एंगल पे जो मोहम्मद साहब का मेरे भाई हैं, मगर मोहम्मद साहब का एंगल वाला जो है ना वो वाला मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, मगर इसका एंगल मौजूद है, वो और एंगल है, ये वाला एंगल नहीं है। ठीक है। तो वो प्रूडेंट माइंड को उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता जो कुछ भी वो कह रहा है। ठीक है। चले साथ एक छोटा सा और भी सवाल है, फिर मैं हुमायूं साहब की तरफ जाती हूँ। ये जो मुज़ाकरात की बीच में से बात उठती है, रुक जाती है, सेंटर साहब क्यों होता है? क्या गवर्नमेंट की तरफ से नेक नियति नहीं है या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफात आड़े आ रहे हैं? दोनों तरफ प्रॉब्लम मौजूद है। ठीक है। एक बात तो पहले ये समझ लीजिए कि नून लीग और PTI
दोनों जो है ना वो किसी एक गोद में नहीं रह सकते, ये है मसला। और एक उतरेगा एक चढ़ेगा। अब वो कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, वो जिसने गोद में लेना है उसको वो डिसाइड उसने करना है। ठीक, यही अच्छा, सवाल। दूसरी बात ये है कि आगे बढ़ने के लिए ना, आगे बढ़ने के लिए आप मुश्किल हालात सब पार्टियों पे आते हैं। जब आगे इस तरह के मुश्किल हालात आ जाएं और आपके अपने लोग परफॉर्म न कर सके हो तो फिर दूसरों को बीच में डालना पड़ता है। महमूद खान साहब को डालिए, मैं ये नहीं कि फास्ट थोड़े से बुरे हो जाएंगे कि उनको इस्तेमाल करिए, यानी उनसे काम लीजिए, किसी और से काम लीजिए। आप तो जिसको काम लेना, जिससे काम लिया जाना होता है, आप उसको जो है ना उसके साथ रसवाई का एक जो है ना साथ उसके ऊपर स्टिकर भी साथ लगा देते हैं। यानी आप उसको जो है ना आज जो है नॉमिनेट करते हैं और उसके बाद जो है ना उसके साथ ही कह देते हैं कि वो डिसीजन जो है ना जब तक डिसाइड नहीं होगा। तो डिसाइड अब तो 2 साल तो गुजर गए हैं इस पूरे इलेक्शन के मामले में, या 1.5 साल गुजर गए, तो और इस सिस्टम ने कितना चल जाना है। अगर पूरा भी चल जाए तो ये उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगा। तो आप इस तरह से ये रुसवाइयां क्रिएट ना करें। ये मैं एक बात और शेयर कर लेता हूँ आपके साथ कि एक दरमियान में एक बात थी कि मौलाना के लिए कोई स्लॉट ना, तो हमने कहा कि मौलाना को, मैं अपने कायद को इतना कमजोर लीडर नहीं देखना चाहता कि कल कोई उसके पीछे से कुर्सी खींच रहा हो, कभी उसको जो है ना उसकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, तो ये चीज जो है वो पॉलिटिकली वायरल होती। मगर ये मौलाना की बात तो बड़ी हो जाती है। मैं अगर अपने साथ, मेरे साथ अगर ये बात हो रही हो तो मैं, मेरे लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं। वैसे तो कामरान साहब, ये कुर्सी खींचने का डर आपको सिर्फ पीटीआई की तरफ से तो नहीं है, हुकूमत की तरफ से भी रहा हुआ है? नहीं, हुकूमत ने तो खींच ली ना, हुकूमत ने तो खींच लिया। हुकूमत ने जो करना था उस गवर्नमेंट पार्टियों ने वो तो उस वक्त जब इलेक्शन था 24 का, तो उन्होंने कहा था कि मौलाना को साइज में रखे। वो बात पहुंच भी गई थी इलेक्शन से पहले और मौलाना तक हमने पहुंचा भी दी थी। मौलाना शायद जो है ना वो खुश नहीं है, वो इस बात पे उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा आपके साथ ऐसे ही हो। ठीक, अच्छा, वैसे ये एडवाइस भी आपने दी है सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। हुमायूं साहब, लास्ट मिनट चल रहा है, मैं चाहूंगी आप भी इस पे कमेंट कर दें, बट साहब भी अगर गुंजाइश है तो कमेंट कर दें, मुज़ाकरात की गुंजाइश। देखिए, मैं एक चीज आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, और खासतौर पे अगर वो बात भट्ट साहब की तरफ से आए तो चूंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को बताना चाहता हूँ। जब हम कहते हैं फसली बटेरे वो होते हैं कि जो जब ये इवेंट हुआ था 9 मई का, तो उसके बाद पहले 3-4 महीनों के अंदर जिन लोगों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हालांकि वो उधर ही थे, लेट्स से एक खातून है वो और यास्मीन राशिद एक ही गाड़ी में थी, लेकिन एक ने एक ने उस वक्त वो करके और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज वो इनके साथ बैठी हुई है, वो फसली बटेरे, और जो लोग लॉयल हैं उनको ये हो रहा है। रही बात शाह महमूद कुरैशी साहब की, शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने अपने आप को बताया है कि जैसे इमरान खान भी इंशाल्लाह ताला रिहा हो जाएंगे कि दे वर नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, बिल्कुल उसी तरीके से ये सारी चीजें होंगी। तो फसली बटेरे वो हैं जो आज इनके साथ बैठे हुए हैं और वो लोग इंजॉय करें इनके साथ, वो फसली बटेरे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमायूं अहमद साहब, वक्त जो है वो खत्म हो गया। आई होप के सेंटर साहब को आपकी डेफिनेशन समझ आ जाएगी, लेकिन उनकी भी एक डेफिनेशन है। बहुत शुक्रिया सेंटर नासिर भट्ट साहब, हुमायूं अहमद साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।